नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। इस पे नई न्यूज़ में आज ये जानने वाले हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद अब जो पार्टियों की निगाहें हैं, वो किस चुनाव को लेकर है और उस चुनाव में सबसे ज़्यादा किस शख्स पे हमला किया जा रहा है और किस पार्टी की तरफ से। ये सवाल तब पैदा हो रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव में कुंडा से सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें बाहुबली राजा भैया पे थी। राजा भैया पे लोगों की निगाहें इसलिए थी क्योंकि उसमें सपा के एक प्रत्याशी हैं, उस पर जो है जमकर हम लोग को तू-तू मैं-मैं की लड़ाई देखने को मिली। जिस दिन वोटिंग हो रहे थे उस दिन सपा के प्रत्याशी पे हमला भी हुआ, तमाम तरीके की खबरें आई। तो ये पता चलाया गया लगाया गया और कहा गया कि राजा भैया के इलाके में गुंडागर्दी कौन कर रहा है भाई? राजा भैया के इलाके में बवाल क्यों मचा हुआ है? राजा भैया के इलाके में जो है गुंडागर्दी करने की हिम्मत किसमें हुई? ये तमाम तरीके के सवाल हैं। उसके बाद नतीजे आ गए, जीत गए तमाम पार्टियाँ। सपा को जो है मुँह की खाई करनी पड़ी, राजा भैया भी जीत गए। लेकिन अब जो है एमएलसी का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी भी तैयारियाँ कर रही है और सपा भी तैयारियाँ कर रही है। सपा अपने एम वाई फॉर्मूले पे चल रही है, मुस्लिम और यादवों के फॉर्मूले पे काम कर रही है और बीजेपी का तो अपना प्लान है ही। लेकिन अब दोनों जो है वो राजा भैया को घेरने की कोशिश कर रही है, राजा भैया पे हमला करने की कोशिश कर रही है। उनका गढ़ माना जाता है और कई ऐसे बाहुबली हैं जिन्हें चुनाव किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती। ऐसा मैंने इस पे न्यूज़ के माध्यम से आपको पहले ही बताया था। जैसे आजम खान है, राजा भैया है, मुख्तार अंसारी है, बहुत सारे ऐसे बाहुबली हैं जिन्हें पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही जीत जाते हैं। उनका पकड़ होता है, उनकी छवि होती है और सच बताऊं तो उनसे लोग डरते भी हैं, लोगों के पास ऑप्शन कम होते हैं। इसलिए जो है ज्यादातर इन बाहुबलियों को पार्टियों का जरूरत भी नहीं पड़ता, ना चुनाव प्रचार की जरूरत पड़ती है। तो एमएलसी को लेकर जो है अब राजा भैया को सपा और बीजेपी दोनों घेरने की कोशिश कर रही है। अब इसमें देखना ये होगा कि राजा भैया जीतते कैसे हैं, कैसे इन दोनों पार्टियों का मुकाबला करते हैं और क्या फिर से एमएलसी में भी जीत दर्ज कर पाएंगे। बड़ा सवाल है जिसका इंतजार करना हो कि देखते हैं कि होता क्या, कैसे मुकाबला करते हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी खबर देखते हैं स्पेन न्यूज़।